आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी और क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी को हमने 6 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है इनकॉर्पोरेशन, दूसरा है लायबिलिटी, फिर है ट्रांसफरएबिलिटी ऑफ शेयर, फिर ओनरशिप, फिर नेशनैलिटी और प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर अदर कंपनी। अगर हम सबसे पहले वाले टाइप की बात करें इनकॉर्पोरेशन, उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले में आती है हमारी चार्टर्ड कंपनी, दूसरे में आती है हमारी सैचुरेटेड कंपनी और तीसरे में आती है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी। अगर हम चार्टर कंपनी की बात करें, जो चार्टर कंपनी होती है वो बेसिकली वो कंपनीज होती है जो रॉयल चार्टर के अंदर बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में सबसे पहले जो चार्टर कंपनी आई थी वो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आता है हमारा सैचुरेटेड कंपनी। सैचुरेटेड कंपनी बेसिकली वो कंपनीज होती है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है, एग्जांपल एसबीआई, एलआईसी वगैरह वगैरह। फिर आता है हमारा रजिस्टर्ड कंपनी, जो हमारी कंपनी प्रॉपर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, वो सारी ही कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाई जाती है। अब आते हैं हम सेकंड टाइप के ऊपर, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, विद लिमिटेड लाइबिलिटी और विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें, जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसमें जो मेंबर्स है वो लिमिटेड होते हैं, वो गारंटीज के द्वारा लिमिटेड होते हैं या फिर शेयर्स के द्वारा लिमिटेड होते हैं। अ कंपनी वेयर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर आर लिमिटेड बाय एदर द अमाउंट ऑफ गारंटी और बाय द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक ऐसी कंपनी जिसमें जो मेंबर्स है वो लिमिटेड है गारंटीज के द्वारा या फिर शेयर्स के द्वारा, वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी कहलाई जाती है। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड अनलिमिटेड लायबिलिटीज में कुछ भी लिमिट्स वगैरह नहीं होती मेंबर्स के ऊपर, लायबिलिटीज के ऊपर। फिर आता है हमारा ट्रांसफर अबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफर अबिलिटी ऑफ शेयर की बात करें तो उसमें 2 टाइप की कंपनी आती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को हमें डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 के 71 सब क्लॉज में, और प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 के 68 सब क्लॉज में। जो हमारी ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, हमने इसको अलग से ही एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको जाके देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और फिर ये वीडियो ज्यादा लेंथी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑनरशिप और कंट्रोल। अगर ऑनरशिप और कंट्रोल की बात करें तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, गवर्नमेंट, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडीज कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज को सेक्शन 2 के 45 सब क्लॉज में डिफाइन करा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी कंपनी ने 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखे हैं तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। कौन कौन होल्ड कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, या फिर सेंट्रल और स्टेट दोनों पार्शियली आधा आधा होल्ड कर सकते हैं। अगर ऐसा किसी गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है किसी कंपनी को तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। फिर आती है हमारी होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज को सेक्शन 2 के 46 सब क्लॉज में डिफाइन करा गया। अगर इसको एक डायग्राम के थ्रू समझे तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो अदर कंपनीज को मॉनिटर्स करती है, कंट्रोल करती है। ऐसी कोई कंपनी जो अदर कंपनीज को कंट्रोल करती है वो होल्डिंग कंपनी या फिर पेरेंट्स कंपनी भी कहलाई जाती है। फिर आते हैं सब्सिडीज कंपनीज के। सब्सिडीज कंपनीज को हमारे सेक्शन 2 के 87 सब क्लॉज में डिफाइन करा गया है। एक सब्सिडीज कंपनी वो होती है जो दूसरी कंपनी के द्वारा होल्ड होती है, मतलब जो हमने होल्डिंग कंपनी पढ़ा तो उसमें वो अदर कंपनीज को होल्ड कर रहा था ना, वो अदर कंपनीज यहाँ पे सब्सिडीज कंपनीज है। अ कंपनी दैट बिलोंग्स टू अनदर कंपनी विच इज यूजुअली रेफर्ड टू एज अ पेरेंट्स कंपनी और एज होल्डिंग कंपनी आर नोन एज सब्सिडीज कंपनीज। फिर आता है हमारा नेशनैलिटी और प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेशनैलिटी और प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में भी 2 टाइप की कंपनीज होती है, एक होता है हमारा इंडियन कंपनी, एक होता है हमारा फॉरेन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी की बात करें तो फॉरेन कंपनी को सेक्शन 2 के 42 सब क्लॉज में डिफाइन करा गया है। मींस एनी कंपनी और बॉडी कोऑपरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनाई गई है वो फॉरेन कंपनी कहलाई जाएगी। वो बिजनेस कर रही है या तो खुद आके कर रही है या फिर एजेंट के थ्रू कर रही है या फिर इलेक्ट्रिक मोड में कर रही है, वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। या फिर वो किसी अदर एक्टिविटी अदर मैनर्स में बिजनेस कर रही है, वो सारी चीजें कर रही है इंडिया के अंदर आके फॉरेन कंपनी होकर, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाई जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर इंडियन कंपनी की बात करें तो एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में इंकॉर्पोरेटेड हुई है थ्रू कंपनीज एक्ट या फिर क्या कहते हैं हमारा अदर कंपनीज एक्ट के द्वारा, तो वो सारी कंपनीज हमारी इंडियन कंपनीज कहलाई जाएगी। फिर आते हैं हमारी अदर कंपनी। अदर कंपनी में हमारी 4 कंपनी हम पढ़ेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जिसका हेडक्वार्टर तो किसी अदर कंट्रीज में होता है, किसी एक पर्टिकुलर अदर कंट्री में, और वो बहुत सारी कंट्रीज में आके बिजनेस कर रही है, वो कहलाई जाएगी हमारी मल्टीनेशनल कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी जो एक पर्सन के द्वारा बनाई जाती है, उसको होल्ड भी एक पर्सन करता है, उसका डायरेक्टर भी एक पर्सन होता है। इसको प्रॉपर समझने के लिए हमने पूरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाला था,
आप देख सकते हैं। फिर स्मॉल कंपनी आता है। स्मॉल कंपनी को हमारा सेक्शन 2 के 85 सब क्लॉज में डिफाइन करा गया है। स्मॉल कंपनी बेसिकली वो कंपनीज होती है जो बहुत ज़्यादा स्मॉल बेसिस पे बनाई जाती है। ऑन द अदर हैंड डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो बना तो ली जाती है, लाइक हाँ भाई बना दी है कंपनी किसी भी कंपनी एक्ट के अंदर, बट उसमें कुछ बिजनेस वगैरह नहीं हो रहा या फिर उसकी कुछ इनकम वगैरह नहीं हो रही, उसको डोरमेंट कंपनी कहलाया जाएगा।